हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19 एंड दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर क्या होते हैं? मींस कोई गलती हो गई है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, आपसे कोई अकाउंट्स बनाते हुए कुछ गलती हो गई है। रेक्टिफाई मींस उसको करेक्ट करना। पहले जब आप अकाउंट्स बना रहे थे तो अकाउंटेंट से किसी भी तरह की कुछ गलती हो गई है, अब आपने उसे क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। ये आपका सारा का सारा चैप्टर जर्नल चैप्टर पर बेस्ड है, तो हम इसलिए पहले एक ओवरव्यू लेते हैं जर्नल चैप्टर का और उसके बाद स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जर्नल एंट्रीज करने के लिए हमारे पास 3 रूल्स होते हैं। नंबर 1 होता है पर्सनल रूल। नंबर 1 है पर्सनल रूल, जिसमें क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट आप हर उस आइटम को करते हो, या हमारा यहाँ पर अकाउंट का नाम है पर्सनल रूल, या फिर पर्सनल रूल के अंदर ये किससे बेस्ड है? पर्सन से बेस्ड है। डेबिट द रिसीवर, जो भी पर्सन है जो रिसीव कर रहा है हम उसे क्या कर देते हैं? डेबिट। एंड क्रेडिट द गिवर, जो पर्सन दे रहा है हम उसे क्या कर देते हैं? क्रेडिट। सेकंड आपका रूल होता है रियल रूल। रियल रूल क्या कहता है? रियलिटी पर बेस्ड है। जैसे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके बिजनेस में जो आइटम भी आएगी वो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी चीज आपके बिजनेस से जाएगी आप उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद थर्ड आपका आता है नॉमिनल रूल, जो रिलेटेड है आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड इनकम से। कहता है, ये रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपके बिजनेस में किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस है या फिर कोई लॉस हो रहा है, उसे आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एंड क्रेडिट ऑल इनकम, जो भी इनकम रिसीव हो रही है वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। कोई भी खर्चा पे कर रहे हैं डेबिट हो जाएगा, कोई भी इनकम रिसीव कर रहे हैं क्रेडिट हो जाएगी। ये 3 हमारे मेन गोल्डन रूल्स हैं जिसके बेस पर आप सारी की सारी जर्नल करते हो। अब जर्नल एंट्रीज आप हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो चैप्टर 19 स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। आप जब जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो 2 तरह की आपसे मिस्टेक हो सकती है या अकाउंटेंट से मिस्टेक हो सकती है। एक तो होती है ऐसी एरर्स जो आपके 2 अकाउंट्स को क्या करती हैं। चैप्टर नंबर 19 है, चैप्टर नंबर 19 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एक है ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस के आपका जो बैलेंस होता है वो अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी जर्नल एंट्री ही गलत हुई है। मींस डेबिट बैलेंस भी गलत गया है एंड क्रेडिट बैलेंस भी, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आप कुछ मिस्टेक कराए हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस में या फिर जर्नल एंट्रीज के अंदर। तो आज हम वही करेंगे। इसको बोलते हैं 2 साइडेड एरर्स। आपकी जो एरर हुई है दोनों अकाउंट्स पर हुई है, 2 साइडेड है। Illustration 1, credit sales to Arun 7,000 were not recorded। ऐसा हो कब सकता है? 2 साइडेड एरर्स कब कब होती हैं? नंबर 1 है कि आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए। जब आप भूल गए हो तो उसका सबसे सही सॉल्यूशन क्या होगा? जो पहले भूल चुके हैं वो एंट्री अब कर देंगे। इसीलिए इलस्ट्रेशन 1 दी है, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल की थी अरुण को 7,000 की और वो आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की। ना डेबिट हुआ कुछ, ना क्रेडिट हुआ, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, आपको एरर का पता नहीं चला। जब पता चला तो हम क्या करेंगे? अब उसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे। क्वेश्चन 1 है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है क्रेडिट सेल्स टू अरुण। तो हमारा सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। और क्रेडिट सेल्स है तो डेबिट क्या होगा? अरुण का अकाउंट। यहाँ पर हम गुड सेल कर रहे हैं, रिसीव कौन कर रहा है? अरुण। हमने अभी किया था डेबिट द रिसीवर, तो अरुण क्या हो जाएगा? डेबिट। और आप सेल्स कर रहे हैं तो हमने किया था रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप सेल्स करेंगे तो आपके बिजनेस से गुड्स जाएंगे तो सेल्स क्या हो जाएंगी? क्रेडिट हो जाएंगी। कितने की है? 7,000 की।
अब रिकॉर्ड कर देंगे, हम जर्नल एंट्री कर देंगे, नरेशन देंगे साथ में, क्रेडिट सेल्स टू अरुण। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 वर नॉट रिकॉर्डेड। आपने ब्रिज से परचेज की और आपने रिकॉर्ड नहीं किया, अब हम उसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे। बी पार्ट है परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज आपके बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट, किससे परचेज किया है, ब्रिज से, तो वो क्या है, गिवर है, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने के हैं, 9000 के, वो रिकॉर्ड कर देंगे। देन नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड, गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 वर नॉट रिकॉर्डेड। आपने चारू को गुड्स रिटर्न कर दिए, दैट मीन्स वो आपकी क्या हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई। आपने रिटर्न कर दिए तो मतलब परचेज किए थे तभी रिटर्न कर रहे हैं, तो अब वो आपकी क्या हो जाएगी, परचेज रिटर्न, चारू टू परचेज रिटर्न कितने के किए हैं, 4000 रुपीज के। और गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, आपके पास वापिस आए हैं तो सेल्स की थी तभी वापिस आएंगे। सेल्स रिटर्न आई आपकी 1000 रुपीज की, तो हम वो रिकॉर्ड कर देंगे, सेल्स रिटर्न टू दीपिका अकाउंट। कितने के आए हैं, 1000 रुपीज के। इस तरह से अगर आप कोई भी एंट्री करना भूल गए हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि अब वो एंट्री कर दी जाएगी। हमने वो एंट्रीज पास कर दी। ये थी आपकी इलस्ट्रेशन 1। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपने अमाउंट गलत क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया बुक्स में। जैसे इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन 2 में कहती है क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वर रिकॉर्डेड एज 700। आपने क्रेडिट सेल्स की अरुण को, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अरुण टू सेल्स। आपका अमाउंट तो था 7000, लेकिन आपने रिकॉर्ड कितना किया, 700। तो 700 तो हम ऑलरेडी उनके अकाउंट में डाल चुके हैं, अब हमें कितना डालना पड़ेगा, एंट्री तो सही है, क्रेडिट सेल की थी अरुण को, हमने एंट्री की अरुण टू सेल्स, लेकिन इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो कई बार रिकॉर्ड करते हुए आप अमाउंट में गलती कर जाते हो। तो 7000 की जगह आपने रिकॉर्ड किया 700। आपने किसी को 7000 देने थे, 700 आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो अब कितने देंगे, 6300। तो हम यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 6300, अरुण टू सेल्स अकाउंट। इसी तरह से सेकंड है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 वर रिकॉर्डेड एज 900। गुड्स परचेज किए थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। अब 9000 की परचेज की थी, लेकिन अकाउंट में कितने ट्रांसफर किए हैं, 900 कर दिए हैं, बाकी तो सब ठीक था। अब हमने 9000 की करनी थी, 900 ऑलरेडी कर चुके हैं, अब कितने की करेंगे, 8100 की। तो इस तरह से हम जो भी आपकी आगे आने वाली 2 एंट्रीज हैं इसी तरह की हैं कि आपने अमाउंट में गलती कर दी है, आधा तो डाल चुके हैं या उसका कुछ पार्ट डाल चुके हैं, जितना रह गया है अब उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये आपकी सेकंड इलस्ट्रेशन थी। आगे देखते हैं। थर्ड इलस्ट्रेशन है क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वर रिकॉर्डेड एज 7200। अब आपने उनके अकाउंट में क्या किया है, ज्यादा ट्रांसफर कर दिए हैं। क्रेडिट सेल्स की थी, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्रेडिट सेल्स की थी अरुण को, आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अरुण टू सेल्स। ठीक है, डालना था 7000, डाल दिया है 7200। पहले वाले में जब आप कम डालते हो तो हम क्या कर सकते हैं, और पैसा देके काम खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब आप ज्यादा डाल चुके हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब हमको उनसे 200 इन अकाउंट्स में से 200 वापस लेने हैं, क्योंकि हमने 200 ज्यादा ट्रांसफर कर दिए हैं। तो वैसे हम मैथ्स में करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर पहले प्लस कर दिया था तो अब माइनस कर देंगे उसको ठीक करने के लिए, लेकिन ये आपका अकाउंट्स है, डेबिट को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को डेबिट कर दो, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अरुण कहाँ आ जाएगा, यहाँ आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स टू अरुण, क्योंकि हमने 200 निकालने हैं और अमाउंट कितनी रहेगी, 200 रुपीज। 7000 तो डालने ही थे अरुण टू सेल्स में, वो चले गए, निकालने सिर्फ कितने हैं, एक्स्ट्रा कितने चले गए थे, 200, तो उसकी हम अपोजिट एंट्री करके क्या करेंगे, 200 वापस निकालेंगे, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट को डेबिट कर देंगे। यहाँ पर अरुण डेबिट था, यहाँ क्रेडिट हो गया, मीन्स 200 आ गए, और यहाँ पर सेल्स आपकी डेबिट है, यहाँ क्रेडिट थी,
तो क्रेडिट में जब उसको डेबिट किया 200 तो आपका बैलेंस 7000 का रह जाएगा। तो इस तरह से आप सारी एंट्रीज करोगे। जितना भी आप क्या करेंगे, एंट्री का ऑपोजिट कर देंगे और जितना भी ज्यादा अमाउंट आप ट्रांसफर कर चुके हो वो वापस निकाल लोगे। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स टू अरुण। इलस्ट्रेशन 4 है। क्रेडिट सेल्स टू अरुण वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आपने क्रेडिट सेल्स की थी। हम दो तरह की एंट्रीज करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। क्रेडिट सेल्स टू अरुण, आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अरुण टू सेल्स अकाउंट। आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में। दैट मीन्स आपने क्या किया, आपने तो उसको सेल की थी, वो आपका कस्टमर था, लेकिन आपने उसे क्या किया, बुक्स के अंदर शो किया कि हमने उसे परचेज किया है। तो अगर हमने जो एंट्री किया अगर हम करके देखें तो क्या होगी, परचेज टू अरुण। ये वाली एंट्री हम कर चुके हैं जो कि गलत है, ये वाली एंट्री हमने करनी है जो सही वाली है। दो एंट्रीज आ गई आपके पास, एक सही वाली जो हम करेंगे क्रेडिट सेल्स टू अरुण, लेकिन हमने किया क्या है, व रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। परचेज बुक में एंट्री क्या बनी, परचेज टू अरुण। अब हम क्या करेंगे, सही वाली को तो सही रखेंगे, अरुण टू सेल्स। मतलब ये वाली तो हमने करनी है, कितने की है सेल, 7000 की, 7000 तो डालनी ही है। जो आपकी एंट्री गलत है उसको क्या करेंगे, अब जब हम ज्यादा अमाउंट डाल देते हैं तो हम उसको अपोजिट कर देते हैं। वैसे ही जब आपने गलत एंट्री कर दी तो हम उसको अपोजिट कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, अरुण डेबिट हो जाएगा, अरुण 7000 टू परचेज अकाउंट, कितना 7000। अब अरुण अरुण वाला तो प्लस हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, अरुण को तो 7000 प्लस 7000 14,000 डाल देंगे। आपकी एंट्री क्या बनेगी, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट 7000 एंड 7000 रुपीज। तो जब आप किसी और सब्सिडरी बुक में एंट्री करने वाले थे लेकिन गलती से किसी और सब्सिडरी बुक में एंट्री कर दी, तो हम दो तरह की एंट्रीज देखते हैं, कौन सी जो आपने सही वाली करनी है और कौन सी जो आप गलत कर चुके हो। जो गलत वाली है उसको अपोजिट कर दो और जो सही वाली है उसको एज इट इज डाल दो जो हमने करनी है। उन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारे पास नई एंट्री आ जाती है जो अब हमको पास करनी पड़ेगी। अगर इसी में हम अगली कहें, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000। आपने ब्रिज से 9000 के गुड्स क्या किए थे, परचेज किए थे। तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट 9000 रुपीज। वो आगे कहते हैं वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। परचेज की थी हमने, कर किस में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ब्रिज टू सेल्स अकाउंट। ये आपकी सही वाली एंट्री है और ये आपकी गलत वाली एंट्री है। तो जो गलत वाली एंट्री है उसको क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। एंट्री क्या होगी, सेल्स टू ब्रिज। और ये आपकी परचेज टू ब्रिज जो आपकी सही वाली एंट्री है वो तो हम उसी तरह से ही करते हैं, परचेज टू ब्रिज। तो सेल्स में हमने कितने डालने हैं, 9000, परचेज में 9000, ब्रिज में 9000 एंड 9000। ये आपका टोटल हो जाएगा, ब्रिज में चला जाएगा 18,000। दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार करेंगे 18,000 रुपीज ट्रांसफर। तो इस तरह से जब हम गलत सब्सिडरी बुक में एंट्री कर देते हैं तो हम इस तरह से इसको रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 6 में कहते हैं 2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आपने क्या किया है, 2000 का फर्नीचर परचेज किया है। तो एंट्री क्या होती है, फर्नीचर टू, जो भी आपका बैंक में या कैश में होगा उसमें चला जाएगा। आपने उसको परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। परचेज अकाउंट आपका हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है। ये आपकी सही वाली एंट्री है जो हमने करनी थी, फर्नीचर परचेज किया था, परचेज में करके हमने गलती कर दी। ठीक है, सही वाली को सही रखेंगे, फर्नीचर अकाउंट,
और जो गलत है उसको क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पर ये डेबिट था, यहाँ क्या हो जाएगा, टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने की अमाउंट थी, 2000 की, तो आप 2000 की एंट्री कर देंगे। इसी तरह से अगली है 3000 पेड टू मोहनलाल फॉर सैलरी वर डेबिटेड इन हिज पर्सनल अकाउंट। आप जब सैलरी की पेमेंट करते हो तो आपके लॉसेस सारे डेबिट होते हैं, तो सैलरी अकाउंट में डालना था, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये आपकी सही वाली है, आपने उसके अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट मतलब जो मोहनलाल है उसको डेबिट कर दिया, मोहनलाल को कर दिया। ये आपकी गलत वाली एंट्री है, इसको सही करना है तो सही वाली को सही रखो। सैलरी मोहनलाल पहले डेबिट था, अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मोहनलाल कितनी अमाउंट है, 3000 रुपीज। इस तरह से हम एरर्स को क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। जो भी हमसे गलतियां हो गई हैं, सही वाली एंट्री देखते हैं, गलत वाली देखते हैं, सही को सही रखेंगे, गलत को ऑपोजिट कर देंगे। डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट, ठीक है। आगे कहते हैं इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। An amount of 2500 spent for the extension of machinery has been debited to wages account. आपने क्या किया है, 2500 स्पेंड किए हैं एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी के लिए, मतलब आपकी मशीनरी इंप्रूव होगी। तो हम क्या मानते हैं इसको, कल ही हमने एक चैप्टर किया था कैपिटल एंड रेवेन्यू, जिसके अंदर हम कहते हैं कि अगर मशीनरी की इंप्रूवमेंट हो रही है तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। हम जो भी मशीनरी है या एसेट है उसके अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं। तो 2500 आपने एक्सटेंशन के लिए यूज किए, तो आपने तो उसको मशीनरी अकाउंट में डालना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट में। लेकिन आपसे गलती क्या हुई, हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, आपने उसको कहां डाल दिया, वेजेस अकाउंट में डाल दिया। ये आपकी सही वाली एंट्री है, ये गलत वाली एंट्री है। क्या करेंगे, मशीनरी टू वेजेस अकाउंट, कितने का है, 2500। इस तरह से आप इसको सही करोगे। नेक्स्ट है 100 पेड एज कार्टेज फॉर द न्यूली परचेज फर्नीचर। जब कार्टेज के पे करते हैं न्यूली परचेज फर्नीचर के लिए, तो वो कहां जाता है, फर्नीचर अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन आपने उसको क्या किया, कार्टेज अकाउंट में डाल दिया, तो कार्टेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। आपकी ये सही एंट्री है, ये गलत है, क्या होगा, फर्नीचर टू कार्टेज हो जाएगा। जो गलत है उसको अपोजिट कर देंगे। आगे आप बिल्डर्स बिल फॉर 5000 फॉर इरेक्शन ऑफ अ स्मॉल साइकिल शेड वाज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। आपने एक शेड बनवाया था, या फिर हम कहीं इसको किसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो बिल्डिंग के लिए 5000 का खर्चा किया था, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने उसको रिपेयर्स अकाउंट में डाल दिया। बिल्डिंग में डालना चाहिए था, डाल दिया किसमें, ये सही है। गलत क्या किया कि उसको किसमें डाल दिया, रिपेयर्स अकाउंट में डाल दिया। तो गलत वाले को क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग टू रिपेयर्स अकाउंट। नेक्स्ट है चेक ऑफ 1700 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम सुंदर वाज डिसऑनर्ड एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट। एक चेक था 1700 का, रिसीव हुआ था श्याम सुंदर से, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, चेक इन हैंड टू श्याम सुंदर, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो एंट्री हो गई अपोजिट, श्याम सुंदर टू चेक इन हैंड। आपको एक चेक रिसीव हुआ श्याम सुंदर से, एंट्री क्या हुई, चेक इन हैंड टू श्याम सुंदर, लेकिन वो चेक आपका डिसऑनर हो गया, तो एंट्री हमारी अपोजिट हो जाती है, श्याम सुंदर टू चेक इन हैंड। आगे वो कहते हैं कि आपने क्या गलती की, was dishonored and had been posted to the debit side of allowance account। आपने अलाउंस अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ये हमारी सही वाली एंट्री है, इससे तो हमने कुछ लेना देना ही नहीं है। हमने क्या किया है, श्याम सुंदर को करना था डेबिट, आपने किस में डाल दिया, अलाउंस में डाल दिया, तो ये सही है, ये गलत है। यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, श्याम सुंदर टू अलाउंस अकाउंट। आपने पहले सही एंट्री करके देखनी है, फिर आप वो गलत आपको बताएंगे कि आपने गलती की क्या है, दोनों को मिलाकर आपकी न्यू एंट्री बन जाएगी। 800 पेड फॉर द न्यूली परचेज्ड फैन पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। फैन के लिए किया है, तो इसको हम डालते होते हैं फिक्सचर्स अकाउंट में, मतलब फैन जैसे फिक्स होता है एक ही जगह पर, तो हम इसको फिक्सचर्स अकाउंट में डालते हैं।
10 परचेज किया था आपने, उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया, परचेज भी डेबिट होती है हमारी। ये सही वाली एंट्री है, ये गलत वाली है। एंट्री क्या हो जाएगी, फिक्सचर्स टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट है 4000 द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ एन ओल्ड मशीनरी हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपने मशीनरी सेल की थी तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, टू मशीनरी। आपने किसमें कर दी, सेल्स में डाल दी, टू में डाल दी। अब मशीनरी में तो डालना चाहिए था, सेल्स वाली गलती हो गई, इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। लास्ट है 1000 रिसीव फ्रॉम एक्स हैज बीन क्रेडिटेड टू वाईज अकाउंट। 1000 रिसीव हुए थे एक्स से, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक टू एक्स। आपने किसमें कर दिए, क्रेडिट कर दिए वाई के अकाउंट में। ये सही वाली एंट्री है, ये गलत वाली है। एंट्री क्या हो जाएगी, वाई टू एक्स अकाउंट। सिंपल सी है कि सही वाली एंट्री करके देखो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा गलती क्या की है, उसको हम चेंज कर देंगे। तो आपके क्वेश्चन बनेंगे 8, आपने 8 तक इलस्ट्रेशन करनी है। इसके बाद आपका जो स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर आपकी 1 साइडेड एरर्स आएंगी, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आपने क्वेश्चन करने हैं 1 to 8, चैप्टर नंबर 19 हमारा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। थैंक यू।